की इस क्लास में मैं दो ऐसी ट्रिक्स लेके आई हूँ। इन ट्रिक्स का यूज करके आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। But before starting, I wanna say to you, if you are watching first time this channel, subscribe to the channel, like and share. Now let's get started. So मैं बात कर रही थी दो ट्रिक्स के बारे में जिनका यूज करके आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है वो है ट्रिक नंबर 1, मस्ट बी। मस्ट बी और इसके साथ हम लोग लेंगे नाउन। नाउन इसका यूज कैसे करेंगे? हम अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, लाइक बिल्ली होगी, तुम्हारी मम्मी होंगी, तुम्हारे पापा होंगे, उसका भाई होगा, उसकी बहन होगी, चूहा होगा, बंदर होगा, नौकर होगा, सर होंगे, मैं होंगी। इस तरीके से हम ढेरों सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, बट कैसे बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं। आज की इस क्लास में आप लोग सीखोगे ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं। आपको बस याद रखना है मस्ट बी। मस्ट बी को याद रखिए और उसके साथ कोई भी नाउन अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए। ओके, जैसे यहाँ मैंने लिखा तुम्हारी मम्मी होंगी, तुम्हारी मम्मी होंगी, या तुम्हारी मम्मी ही होंगी, तुम्हारा भाई ही होगा, तुम्हारी बहन ही होगी, ही होंगी, ही होगा। अगर आप हिंदी के सेंटेंसेस में इस तरीके के शब्दों को लास्ट में पाते हैं सेंटेंस के, तो आप उसे मस्ट बी का यूज कर देना। मस्ट बी का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी बात के लिए श्योर होते हैं, किसी काम के लिए श्योर होते हैं कि हाँ यही होगा या वही होगी, तो इस सेंस में हम मस्ट बी का यूज करते हैं। तो तुम्हारी मम्मी ही होंगी, सबसे पहले हम क्या लाएंगे? मस्ट बी। मस्ट बी योर मदर। यहाँ पे आप कोई भी तुम्हारे पापा ही होंगे, मस्ट बी योर फादर। उसकी के बहन ही होगी, मस्ट बी हर सिस्टर, या मस्ट बी हिज सिस्टर, उसका भाई ही होगा, मस्ट बी हर ब्रदर, या मस्ट बी हिज ब्रदर। अगर लड़का है तो हिज ब्रदर रहेगा, लड़की है हर ब्रदर। ओके, तुम्हारी मम्मी होंगी, बिल्ली ही होगी, बिल्ली ही होगी, बिल्ली ही होगी। तो मस्ट बी अ कैट। बंदर ही होगा, बंदर ही होगा, बंदर ही होगा, मस्ट बी अ मंकी। नौकर ही होगा, नौकर ही होगा, नौकर ही होगा, मस्ट बी अ सर्वेंट। ओके, आपको क्या करना है? सिर्फ मस्ट भी लेना है और उसके अकॉर्डिंग जिस नाउन के बारे में आप बात करें उस नाउन को यहाँ पे लगा देना। ओके, किसके बाद? मस्ट बी के बाद। ओके, मस्ट बी योर मदर, तुम्हारी माँ ही होगी, रोहन ही होगा। मस्ट बी किसी का नाम आ रहा है, सॉरी, रोहन ही होगा, ही होगा, रोहन ही होगा, तो मस्ट बी रोहन। ठीक है, निधि ही होगी, मस्ट बी निधि। नेहा ही होगी, मस्ट बी नेहा। राहुल ही होगा, मस्ट बी राहुल। जतिन ही होगा, मस्ट बी जतिन। सचिन ही होगा, मस्ट बी सचिन। ओके, सांप ही होगा, मस्ट बी अ स्नैक। मछली ही होगी, मस्ट बी अ फिश। गाय ही होगी, मस्ट बी अ काउ। सर ही होंगे, मस्ट बी सर। मैन ही होंगी, मस्ट बी मैन। ओके, ये तो ट्रिक नंबर 1 था। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2।
ऑन प्लस नाउन। ऑन मस्ट भी क्या था, मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है, एंड ऑन, ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमें नाउन ले आना है। ओके, जैसे मैंने बोला सोफा पर, सोफा, सोफा पर, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ऑन द सोफा, ऑन द ऑन द सोफा। कुर्सी पर, कुर्सी पर क्या होगा, ऑन द चेयर। दीवार पर, दीवार पर क्या होगा, ऑन, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल। रास्ते पर, रास्ते पर, ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे। पुल पर, पुल पर, ऑन द ब्रिज। जमीन पर, जमीन पर, ऑन द फ्लोर। छत पर, छत पर, ऑन द फ्लोर, सॉरी, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। ऑन का यूज कब करते हैं, जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर होती है तो हम ऑन का यूज करते हो। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे सोफा पर, ऑन द सोफा, हजारों सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि वह सोफा पर बैठा है, तो ही इज सिटिंग ऑन द सोफा। वह कुर्सी पर बैठी है, शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। दीवार पर, फोटो दीवार पर है, there is a picture on the wall, there is a picture on the wall। okay, रास्ते पर, मैं रास्ते पर हूँ, I am on the way। पुल पर, people are standing on the bridge, लोग पुल पर खड़े हैं। जमीन पर, जमीन पर, the cat is sitting on the floor, जमीन पर बिल्ली बैठी। छत पर, वह छत पर है, he is on the roof। टेबल पर किताब है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इस तरीके से आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों ट्रिक्स का यूज करके आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, हजारों सेंटेंसेस आप बना सकते हो, बोल सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सेम टाइम, सेम प्लेस। टेक केयर, बाय।